एक गांव में एक पिता, माता और उसके दो बच्चे थे। उनमें से एक लड़का था और एक लड़की थी। वो दोनों बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। उनका गांव का नाम था उत्तराखंड और ये लोग खेती बाड़ी करके अपना गुजारा निकालते थे। उनके घर के पीछे एक बहुत बड़ा जंगल था और जितने भी पशु पक्षी थे इनके घर में आके सोते थे, खाना पीना खाते थे और टॉयलेट लेकिन वो जंगल में जाते थे। घर का जो मुखिया था उसका नाम था विक्रम राठौड़। वो अपने लड़की को पुणे भेजा था। वहाँ से वो एग्रीकल्चर की पढ़ाई ख़त्म करके उसके पापा की जो खेती है 4 डिसमिल, उसमें ही वो हाथ बटाया करती थी। Helikopter, helikopter. Parakofer, parakofer. Helikopter. ये आया विजय माल्या। ये एक बहुत बड़े बाप का 8वां लड़का था। ये विक्रम राठौड़ की बेटी गंगूबाई को कॉलेज के टाइम से ही पसंद करता था और उसके कहने पे ये यहाँ पे आया सस्ते दामों में बहुत सारे जमीन खरीदने के लिए, यहाँ पे फार्म हाउस बनाने के लिए और एक डिस्को बार खोलने के लिए। अरे सविता भाभी, रुकिए रुकिए, कहाँ जा रहे हैं? मैं यही बाजार जा रहा था। अरे मैंने ना कल आपकी लड़की गंगूबाई को एक लड़के से छुपे छुपे मिलते हुए देखा था जंगलों में। मैं सोचा कि क्यों ना मैं आपसे पूछूं वो लड़का कौन था। आप थोड़ा नजर रखिए, आजकल जमाना बहुत ही खराब है। ठीक है? और सब बढ़िया? घर में सब बढ़िया है ना? और राठौड़ जी कैसे हैं? मैंने सुना कि वो इस बार बहुत ही उम्दा खेती किए हैं। हाँ भाभी, सच्ची बात है, इस बार हम करोड़पति बन जाएंगे। आज तो दिन ही पूरा खराब निकला। मैंने अपनी जमीन अपने चाचा को दिया था गेहूं की खेती लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने तो अफीम की खेती कर डाली। छोड़ो, क्या करें, जो भी हो देखते हैं, लेकिन पैसा तो आ रहा है ना, उसमें हंस गया। चलो मेरी मिसेस को बुलाते हैं। अरे सुनती हो? कहाँ हो? अरे ओ सुनती हो पगली, आ जाओ। हो सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, सरकायलो खटिया जाड़ा लगे, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। सरकायलो तकिया जाड़ा लगे, सरकायलो तकिया, ओ सरकायलो तकिया जाड़ा लगे। अरे जानू, जानते हो आपकी लड़की क्या करती है? वो जंगलों में जाके किसी लड़के को छुपी छुपाई मिलती है। मैंने लोगों से सुना। क्या कहा गंगूबाई की माँ? सच में? ठीक है, तो मुझे नजर रखना पड़ेगा। वो मुझे बोलते जाती है कि वो खेती पे जा रही है। अच्छा ठीक है, देखता हूँ। अरे बाबा जी, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। बाबा जी, मेरी सारी जमीन एक लड़के ने ले ली, मुझे तो बर्बाद कर दिया इस बुढ़ापे में, बचाओ। नाइस पार्टी विजय। गंगूबाई, मेरे पीठ पीछे जो भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, बंद कर दो ये सब। जपनाम बाबा जी, जपनाम। काशीपुर वाले बाबा की जय, काशीपुर वाले बाबा की जय। बाबा जी, मैं बहुत दुख में हूँ। मेरी लड़की को उसने फंसा दिया और सारे गांव की जमीन वो लेने के लिए बैठा है। बचाइए। आजा लड़का, सो जा यहाँ पे, मैं तेरे कान को खुड़ कर देता हूँ, सो जा आराम से। आज तो उस लड़के को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। अरे तुम कौन हो और ये क्या हाथ में? चाकू? तुम मुझे मारने आए हो? मार सकते हो? मार के दिखाओ, मैं भी विक्रम राठौड़ हूँ। मारो सालो, मारो, मार के दिखाओ। आया, मार 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 मार। मार दिया रे, बचाओ बचाओ बचाओ, कसम लगी है भगवान की, मत मार मत मार, दुख रहा बे, दुख रहा। मार दिया।
अरे दैया मार दिया। अरे देखो देखो, विक्रम राठौर को किसी अनजान इंसान ने मार के चला गया। देखो, बचाओ इसको। हटाओ डैडी सैडी, बहुत पी लिया कोला कैंडी, अब करेंगे मर्दों वाली बात। खूब पिएंगे बियर बियर, साथ में लेके सेक्सी डियर, पार्टी चलेगी सारी रात। अरे ओ साबा, तूने विक्रम को मार डाला, इसके लिए तो तुझे फांसी ही होगी। इससे पहले अगर मेरे बस की होती ना तो 6 की 6 गोली तेरे सर में ही डाल देता। क्या बे साले, तू चंद पैसों के लिए एक बुजुर्ग इंसान को मार दिया। नहीं, ये मेरी गलती है, मैंने कुछ नहीं किया, कान पकड़ता हूँ, ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब माफी मांगने का क्या फायदा, अब तो तुझे उम्र कैद या फांसी ही होगी। और इसी तरह विजय मल्ल्या को अपने कर्मों की सजा मिली गई, उम्र कैद सजा।